गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायरेंट पायस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी 31 जैन का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट सेशन में क्या है 31 जैन का करंट अफेयर। तो किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेपाल में इस तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। नेपाल के चांगथांग पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का ये ध्यान रखना है कि ये 3 दिवसीय 3 दिन तक चलेगा। नेपाल उच्च गुणवत्ता वाले प्रामाणिक पश्मीना का प्रमुख उत्पादक है। पश्मीना एक ऊन का ही प्रकार है। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ का नेपाल का? तो केपी शर्मा ओली है। वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो रामचंद्र पौडेल है और यहाँ की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल से रिलेटेड पिछले दिनों के कुछ न्यूज़ है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जनवरी 2025 में विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त होने की कगार पे है। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है। नेपाल ने चीन की BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? 38वें है तो ये है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। तो इस स्टेडियम का नाम याद रखना होगा कि महाराणा प्रताप स्टेडियम में किया गया है। और इन खेलों को खेल में देश भर से 10,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। किसी भी खेल का जो होता है वो शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुभंकर क्या है इस खेल का? 38वें राष्ट्रीय खेल का तो मौली होगा। और आदर्श वाक्य क्या है? तो संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक्य है। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट है, जैसे कि उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हुआ है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले 1867 में गोवा में तब से लागू है। स्वतंत्रता से पहले, अगर स्वतंत्रता के बाद पूछता है तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल तो हो ही रहा है उसमें। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पे एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस, कौन सा नाम क्या है इसका? तो एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। और देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया है। ये गांव का नाम याद रखना है। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के CM कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल वहाँ के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और राजधानी वहाँ देहरादून और गैरसैंण दो राजधानी है। झील वहाँ पे कौन सा है? सतताल झील है, राकसताल झील है, नैनीताल झील है और मालाताल, मतलब जो भी लास्ट में ताल वाला झील है, ये याद रखने का तरीका कि वो उत्तराखंड में है। नेशनल पार्क कौन सा है वहाँ? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सारा उत्तराखंड में है। और ये जिम कॉर्बेट जो है सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने चिनार के पेड़ों को जियो टैग किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जो चिनार का पेड़ है वहाँ की संस्कृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है चिनार, और ये इसलिए अभी न्यूज़ में है क्योंकि ये खतरे में है, मतलब कि लुप्त के कगार पे आ रहा है, इसलिए इसको जियो टैग किया जा रहा है। कश्मीर के शानदार चिनार वृक्ष जो इसकी संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक माने जाते हैं, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे की परियोजना से बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। इन प्रतिष्ठित वृक्षों को संरक्षित और मॉनिटर करने के लिए जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू की है। तो ये जो पहल है इसको भी याद रखना होगा, डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू किया गया है। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। सोनमर्ग सुरंग का जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले से स्थित भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खट पुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया है।
जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम से एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। इसका नाम उबर शिकारा है। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उमर अब्दुल्ला। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा के मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जो है वो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों को ट्रैक करता है। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल के माध्यम से बीपीएल महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो नायाब सिंह सैनी है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है वहाँ? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट है जिसका हम लोग रिवीजन करते हैं कि हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की गई है। ये याद रखना है कि एआई केंद्र कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में। किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया था। अगला है कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया जसप्रीत बुमराह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 टेस्ट मैचों में 14.92 की औसत से 357 ओवर गेंदबाजी की और 71 विकेट लिए हैं, इसलिए इनको इस बार टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। एशिया कप 2024 महिला का आयोजन श्रीलंका में हुआ है। विजेता कौन है? श्रीलंका है और उपविजेता भारत है। कुछ करंट देखते हैं कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मलेशिया में किया जा रहा है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडल्जी बनी हैं। 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया अर्शदीप सिंह को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, जबकि अफगानी ऑलराउंडर आजमतुल्लाह उमराई को वनडे में क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 160वीं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को 160वीं जयंती मनाई गई है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन फरीदकोट के ज़िले में ढूढ़ीके गांव में हुआ था। सन 1928 में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने से उनका निधन हो गया था और पुलिस के तब लाठीचार्ज किया जब वे साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। तो साइमन कमीशन जो आया था उस आंदोलन के दौरान इन्हें गंभीर चोट लगी और उस दौरान इनकी मौत हो गई। हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास यानी कि आईडीबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रिसेंटली बन गए हैं राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में राकेश शर्मा की फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। उनका कार्यकाल जो है वो 19 मार्च 2025 से शुरू होगा। आईडीबीआई बैंक में शामिल होने से पहले उन्होंने केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया है। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ भी ये रह चुके हैं। हाल ही में जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट
कोजियोस्को पर तिरंगा फहराया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजेस्को पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। 26 जनवरी 2025 को शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया। कब फहराया? तो 26 जनवरी को इनके द्वारा फहराया गया है। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये इजराइल में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। इजराइल के राजदूत कौन बन गए हैं? तो अब ये जितेंद्र पाल सिंह बन गए हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? तो यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इसहाक हर्जोग है। और वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और जनवरी 2025 में भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल का अगला राजदूत नियुक्त किया है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।